about the club and how many students did it be interested in it. So the other day we discussed it. ठीक है. Then यहाँ पर talk के बदले क्या आएगा? We talked. ठीक है. Then यहाँ पर क्या आएगा? And how many students were interested? Be के बदले आएगा were. ठीक है. Now we have the question number 5. Assalamu alaikum, dear students. वेलकम बैक टू द चैनल. होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा. एंड रिमेंबर, मैंने जो आपको पेपर पैटर्न बोला था, आपको उसी में से क्वेश्चन आया. ठीक है. तो उस टाइम मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये जो पेपर पैटर्न है ये चेंज हुआ है, लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी बोला कि मैं जो आपको पेपर पैटर्न बोल रहा हूँ वो ऑप्शनल है. ठीक है. तो दैट मीन्स कि मैंने आपको जो जो बोला है वो आपके एग्जामिनेशन में आया है. तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो आज का पेपर था इंग्लिश का. ठीक है. तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको जेक्यू बोस के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मॉडल पेपर्स एंड गेस्ट पेपर्स मिलेंगे. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज का जो ये वाला पेपर था ये जेड वाली सीरीज है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला था, आपको कितने आर से? 3 आर से. ठीक है. मैक्सिमम मार्क्स 80. स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एज पर आवर जो मॉडल पेपर मैंने आपको बोला था. तो क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर दैट फॉलोज. ठीक है. तो ये आपकी पोइम है. तो पोइम पढ़ेंगे हम पहले. Why who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of the houses towards the sky. ठीक है. तो हम क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? I know nothing else but miracles. Elaborate. तो आपको elaborate करना था. क्या ये किन मिराकल्स की बात कर रहा है? जैसे ये क्या कर रहा है? जैसे ये क्या कह रहा है? जैसे एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिराकल्स वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन. ये भी एक मिराकल है. डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई. ये आप इसको लिख सकते हो. ठीक है. देन इन द फिफ्थ वर्स द वर्ड वेड रेफर्स टू द वॉक थ्रू. ठीक है. देन राइट द इमेजेस यूज्ड इन द अबव वर्सेस. आपको इमेजेस वहां पर जो आपकी इमेजिनेशन में इमेजेस आती है वो आपको वहां पर लिखनी थी. जैसे स्ट्रीट्स ऑफ द मैनहट्टन. ठीक है. रूफ्स ऑफ द हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई. देन द पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ठीक है. अब 5 क्वेश्चन है. इज देयर एनी राइम स्कीम इन द लाइन्स? नो. क्यों? बिकॉज अगर हम पोएम देखेंगे तो इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. देन स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द फॉलो. अब क्वेश्चन ये है क्वेश्चन. देन क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करना. आप लोगों ने पढ़े होंगे ये क्वेश्चंस. ठीक है. तो हम सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे. Where is the question? List 2 main barriers to adult education in slums. List 2 मेन बैरियर्स. आपको बैरियर्स बताने हैं. बैरियर्स आपको किसके बताने हैं? टू एडल्ट एजुकेशन इन द स्लम्स. ठीक है. चलो हम इसका आंसर ढूंढते हैं. देखो यहां पर इसका आंसर है. यहां पर ये वेट. दिस बैरियर्स टू एडल्ट एजुकेशन इन स्लम्स आर. ठीक है. Married poverty often forces individuals into low-paying jobs, leaving little time or energy for learning. ठीक है. आप थोड़ा इसको लिख सकते थे ताकि आपका जो है 1 मार्क्स आ जाए. Now we have the second question. What is this? Second question is the main arguments of the passage is. ठीक है. The main argument of the passage is किस बारे में है? तो adult education offers a powerful means for individual and community empowerment in slums. Then we have the third part, that is what is the most important factor for successful adult education in slums? Most important factor for successful education adult in slums. ठीक है. तो चलो ये हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें. So this might be the answer
and this is the building partnerships between government agencies, NGOs and the local communities is crucial to overcome these challenges and scale up successful initiatives. यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है. Then the another mention two benefits of the adult education for individuals residing in slums. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. So यहाँ पर आप देख सकते हो, despite the challenge, the benefits of the adult education in slums are undeniable. Literacy and the numeracy empower individual to manage finance, navigate government services and make informed decisions about their health and well-being. यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है. Then we have the last part of this passage, that is the give a suitable title for the passage. ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो इसका टाइटल? एजुकेशन इन स्लम्स. एजुकेशन इन स्लम्स. एजुकेशन इन स्लम्स. ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है. दिस इज द एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, ABC बुक शॉप 50% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स. योर नेम, इट, वी गॉट इट. ठीक है, स्टोरी लुक्स फॉर चिल्ड्रन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, बेस्ट सेलर कलेक्शन, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स. देन कोटेशन क्या है? देयर इज नो फ्रेंड इज लॉयल एज अ बुक, और 20% डिस्काउंट ऑन बेस्ट सेलर्स. और डिटेल्स रीच एज 123@gmail. सो हमें इससे क्वेश्चन दिए गए हैं. व्हाट इज द एडवर्टीजमेंट अबाउट? ठीक है, तो आपने क्या देखा? सेल फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी. सेल फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी. ठीक है. देन हाउ मच रिबेट इज गिवन टू द बेस्ट सेलर. ठीक है, कितना? सो वी हैव द 20%, जैसे आपने यहाँ पर देखा. नाउ द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 50%. ठीक है, ऑफ 50% लिखना है. मेंशन द कोटेशन दैट यू हैव सीन इन. कोटेशन कौन सी है? कोटेशन ये वाली है. देयर इज नो लॉयल फ्रेंड is loyal as a book. Now we have the question number last. In addition to books, the advertisement mentioned the sale on stationery. ठीक है, stationery. This will conclude our question number 3. Now we have the grammar part. ठीक है, section B. जैसे मैंने आपको बोला था, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था वैसे ही आपका पेपर आया है. ठीक है, इसलिए आप इसे एंड तक देखना और फिर एट द एंड इसको शेयर करना. ठीक है. देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4. fill in the blanks by using correct forms of verbs given in the brackets. The other day we discuss the setting up of debating club in our school. We talk about the club and how many students did it be interested in it. So the other day we discussed. ठीक है. देन यहाँ पर टाक के बदले क्या आएगा? वी टाकड. ठीक है. देन यहाँ पर क्या आएगा? एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर इंटरेस्टेड. बी के बदले आएगा वेयर. ठीक है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज द रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म. सो वहां पे हमें इनडायरेक्ट फॉर्म दी गई है, तो यहाँ हमें डायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म क्या है? द फादर सैड, is my son dead? The inspector said, no sir, thank God. The father worriedly said, do you mean he is fine? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? The father inquired, या ऐसे the father inquired या inquired. ठीक है, क्या? whether his son was dead.
The inspector thanked God and replied, "No, that he was not," and expressed gratitude. The father still, the inspector, father still worried, asked if that meant his son was fine. ठीक है, so this will complete your 5. ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना. The father inquired whether his son was dead. फिर the inspector thanked God and replied. ठीक है, no he was not. ठीक है, because यहाँ पर क्या है, कामा है, फिर इन्वर्टेड कामास में नो सर है और थैंक गॉड. ठीक है, इसीलिए हमने लिखा द इंस्पेक्टर थैंक्ड गॉड एंड रिप्लाइड नो दैट ही वाज नॉट. फिर हमने क्या लिखा, एंड एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, ये बहुत जरूरी है. देन द फादर स्टिल वरीड. ठीक है, वरीड आस्क्ड इफ दैट meant his son was fine. ये आपका हो गया complete. Then we have another question. There are 4 errors indicated by number of brackets in the following passage. Correct the errors and rewrite the corrected one. पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है. In life, every man days to obligations to his family, to parents, to his wife, children, and he has the obligation to his people, his community, his country. देखो, in life every man, यहाँ पर have के बदले आ जाएगा has. Every man has. ठीक है, to an obligation to his family. फिर यहाँ पर to his parents. ठीक है, to his wife. फिर क्या आएगा, एंड चिल्ड्रंस नहीं आएगा. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. ठीक है, देन दिस विल कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन. नाउ अब आपका बचता है सेक्शन सी. ठीक है, सेक्शन सी इज वेरी इजी. जैसे मैंने आपको बोला था वैसे आपको क्वेश्चंस आए थे. राइटिंग स्किल्स में अगर हम बात करेंगे, ये आपका डायलॉग है. आपको क्या लिखना है, 2 friends बानो एंड मुश्ताक हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट कैरियर चॉइसेस, फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ कन्वर्सेशन कंप्लीट. ठीक है, सो बानो एंड मुश्ताक क्या है, इनके दरमियान कन्वर्सेशन. आपको डायलॉग लिखना है किसके बारे में, इन्होंने एक प्रोफेशन इनको चूज करना है. ठीक है, किसके बारे में, वेल मुश्ताक व्हाट प्रोफेशन डू यू वांट टू टेक आफ्टर एजुकेशन. बानो कहती है मुश्ताक को कि आप मुझे बताओ आप कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हो. तो मुश्ताक क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. मुश्ताक कहता है कि मुझे टीचर बनना है. इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, व्हाट अबाउट यू. तो ये मुश्ताक इसको कहता है कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है, आप अपने बारे में बताओ. ठीक है, तो आपको इसे आगे लेना है. तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा डायलॉग. देन यू हैव द क्वेश्चन नंबर 8. ये क्या है, ये नोट्स. जैसे मैंने आपको बोला था, मिस्टर जमील खान ए चाइल्ड. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ओपन ए नर्सरी स्कूल नेमली Lovedale Nursery School. ठीक है, he asks you to draft a notes on his behalf to be printed in a newspaper. ठीक है, give necessary details without any extra information, put the notes in books. ठीक है, आपको एक नोट्स ड्राफ्ट करनी है. ठीक है, ऑन हिज बिहाफ, मिस्टर जमील खान के बिहाफ पर, जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होगी फिर. ठीक है, तो ये आपका ऐसे आपको कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8. नाउ यू हैव द क्वेश्चन नंबर 9. ये क्वेश्चन क्या है, ये मैसेज वाला क्वेश्चन है. योर मदर हैज नॉट कम होम फ्रॉम ड्यूटी, यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर क्लास प्रोजेक्ट. ठीक है, विद हर इन्फॉर्म योर मदर थ्रू मैसेज अबाउट दिस, रिक्वेस्टिंग हर टू कॉल यू एज सुन एज शी गेट्स होम एंड ऑल्सो टेल हर अबाउट योर टाइम टू रिटर्न. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, योर मदर हैज नॉट कम होम फ्रॉम ड्यूटी, आपकी माँ ड्यूटी से घर नहीं आई है. यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस टू प्रिपेयर ए क्लास प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट करना है किसके साथ, आपके दोस्त के साथ. इन्फॉर्म योर मदर थ्रू मैसेज, आपको अपनी माँ को मैसेज लिखनी है. अबाउट दिस रिक्वेस्टिंग हर टू कॉल यू एज सून एज शी गेट्स होम, जब वो घर आएगी तब वो आपको कॉल करेगी. ठीक है, एंड आल्सो टेल हर अबाउट योर टाइम टू रिटर्न, और आपको ये भी बोलना है कि मैं कब वापस आऊँगी. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो है अटेम्प्ट ऑनली, आपको इनमें से एक ही करना है.
तो ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको लेटर, ठीक है, लेटर राइटिंग। 2 लेटर राइटिंग्स आपको आई है। एक तो यू आर आकाश लिविंग एट 1.1 Mansarovar Park, Sopur. You are upset over the administrative filling of trees. Write a letter to the editor of Jammu and Kashmir in about 150 words on the need of creating awareness among people about the consequence of the ruthless cutting of trees. आपको डिफॉरेस्टेशन जो है ना इसके बारे में ग्रेटर कश्मीर को, जो एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर है, इसको लेटर लिखनी है कि हमें इसको ना पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, अवेयरनेस हमें देनी है लोगों को, ठीक है। देन स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड राइट एन एप्लीकेशन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, ठीक है, वो वाली लेटर है और ये वाली एप्लीकेशन है। देन क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चन, ये कौन सा है, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन, राइट स्पीच एंड 80 to 100 वर्ड्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स, ठीक है। आपको वहीं से हिंट्स दी गई है, फिर आपको स्पीच लिखना है, जैसे मैंने आपको स्पीच सिखाया वैसे ही आपको लिखना था, ठीक है। देखो आर्टिकल राइटिंग भी आया है, मैंने आपको ये सब सिखाया, एक एक करके मैंने आपको ये सिखाया। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, आप देखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग आर द हिंट्स ऑफ स्टोरी कंप्लीटेड इन द 200 to 250 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। जैसे यहाँ पर ये जो स्टोरी है, द डायमंड सेट गोल्ड रिंग वैनिश्ड, द किंग doubts the pilferer among the servants, ठीक है। The situation calls for action. None of the servants admit guilt. The king gives each servant a stick, warns that robber's stick would be 2 inch taller. The thief is expert, ठीक है। तो आप इसका क्या ये लिख सकते हो, इसका जो है ना टाइटल गोल्डन रिंग जो है ना, आप लिख सकते हो मिसिंग गोल्डन रिंग, आप लिख सकते हो मिसिंग गोल्डन रिंग, मिसिंग गोल्डन रिंग, ठीक है। नाउ हमारे पास अब सेक्शन डी है, दैट इज द लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड आपको 3 करने खाली, दीज आर फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने आपको ये 1000 बार ये वाले क्वेश्चंस बोले, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ जिरासम, बोहली के जो है ना, ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डा's ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, ठीक है। सो वी हैव द लास्ट पार्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, राइट द करेक्ट स्केच ऑफ नटालिया। 50 बार आपने ये लर्न किया होगा, ठीक है। ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले, द प्रपोजल, दिस विल कंक्लूड योर होल, this will conclude your